सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी 2 में कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है दुखदाई फूल। कहानी का शीर्षक क्या है बेटा? दुखदाई फूल। दुखदाई मतलब दुख से भरी हुई, और फूट का मतलब मतभेद। दुख से भरी हुई मतभेद यानी कि आपस में मेल जोल ना हो। तो आइए देखते हैं दुखदाई फूट कहानी में क्या बताया गया है। इससे पहले हम लोग यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। बड़बड़ाता, दृष्टि, आकाश, कुटिल, मुस्कान, प्रयास, बुद्धिमान, आसमान, शक्तिशाली, धड़ाम। ये सारे कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आपके इस कहानी में दिए हुए हैं। आज हम लोग पाठ 6 दुखदाई फूट कहानी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या दिया हुआ है। आज का दिन तो सचमुच बहुत खराब रहा। आज का दिन तो सचमुच बहुत खराब रहा। क्यों खराब रहा, आगे देखते हैं। एक भी कबूतर हाथ नहीं लगा, ऊपर से अपना जाल भी गंवा बैठा। कबूतर भी कितने चालाक निकले। यह बड़बड़ाता हुआ बहेलिया खाली हाथ पीछे लौटा। ये बातें एक बहेलिया कह रहा था। बहेलिया किसे कहते हैं बेटा? बहेलिया पक्षी मारने या पक्षी पकड़ने वाले को कहते हैं। तभी अचानक बहेलिये की दृष्टि ऊपर आकाश की ओर गई। उसने देखा आकाश में कबूतरों का दूसरा झुंड मंडरा रहा था। झुंड यानी कि दल, मंडराना मतलब आकाश में घूम रहे थे। ये कबूतर उड़ते उड़ते एक दूसरे पर चोंच से वार कर रहे थे। वार करना मतलब मारना। आकाश में उनके बोलने का शोर भी हो रहा था। जब वो एक दूसरे को चोंच से मार रहे थे तो चोट लगने पे आवाज़ निकलती है, तो एक साथ लोग क्या कर रहे थे? शोर कर रहे थे। यह देख बहेलिये के मुख पर कुटिल मुस्कान खेलने लगी। यह देखकर किसके मुंह पर कुटिल मुस्कान खेलने लगी? बहेलिये की। ठीक है। कुटिल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गलत फहमी वाला, बुरे इरादे वाले हंसी, जिसके मन में क्या हो? गलत भावना हो, दूसरों के प्रति अच्छी भावना ना हो। उसने सोचा ये तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, इन्हें फांसना आसान है। अभी प्रयास करता हूँ। प्रयास मतलब कोशिश। बहेलिये ने पास के पेड़ पर रखा हुआ अपना दूसरा जाल उतारा। चुपचाप धरती पर अनाज के दाने बिखेरे और उनके ऊपर जाल फैला दिया। फिर पेड़ की ओट में छिपकर कुछ दूर से उन्हें देखने लगा। पेड़ के पीछे से, यानी पेड़, मोटा सा पेड़ था, उसके पीछे वो छुप गया और छुपकर देखने लगा। कुछ देर बाद कबूतरों का यह झुंड दाने चुगने के लिए नीचे उतरा। दानों के लोभ में यह झुंड भी जाल में फंस गया। कबूतरों का झुंड किस में फंस गया? जाल में फंस गया। बहेलिये ने अपनी चाल सफल होती देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ा। एक बुद्धिमान कबूतर ने उसे आते देखा तो अपने साथियों से कहा, देखो बहेलिया आ रहा है, हम उसके जाल में फंस गए हैं। पर घबराओ मत, सब एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। उड़ो, एक साथ उड़ो। बहेलिया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जो पीले बॉक्स में
लिखा हुआ शब्द दिख रहा है, यह मुहावरा है। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह होता है कि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कौन? बहेलिया। सबने एक साथ उड़ने के लिए जोर लगाया, वे जाल सहित आसमान में उड़ लिए। बहेलिया उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर वे पक्षी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बहेलिया उनके नीचे नीचे दौड़ता रहा। ऊंचाई पर पहुंचकर उस झुंड का एक शक्तिशाली कबूतर ने अपने साथियों से बोला, देखो, सब लोग पूरब की ओर उड़ो। तभी दूसरे दबंग कबूतर ने गरज कर कहा, गरज कर यानी कि चिल्ला कर कहा, पूरब नहीं, पश्चिम की ओर उड़ो। पहला कबूतर फिर चीखा, मैं कहता हूँ पूरब की ओर उड़ना है। दूसरा भी चीखा, नहीं, पश्चिम की ओर उड़ना है। फिर ये दोनों कबूतर जाल में फंसे फंसे ही एक दूसरे पर चोंच से वार करने लगे। कबूतरों में 2 दल हो गए। कबूतरों में कितने दल हो गए? 2 दल। एक दल पूरब की ओर जोर लगाने लगा और दूसरा पश्चिम की ओर। एक दल किधर जोर लगाने लगा? एक दल पूरब की ओर जोर लगाने लगा और दूसरा दल जो था वह पश्चिम की ओर जोर लगाने लगा। इस खींचतान में वे ना पूरब की ओर उड़ पाए और ना पश्चिम की ओर। कुछ देर तो आसमान में छटपटाते रहे, फिर सबके सब जाल में फंसे फंसे नीचे गिरने लगे। उनके पीछे दौड़ता हुआ बहेलिया देखकर मन ही मन फूला न समाया। मन ही मन फूला न समाया, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ ये होता है कि मन ही मन फूला न समाया, मन ही मन बहुत अधिक खुश होना। क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो देखा कि ये कबूतर जो है सारे आपस में ही लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो कहाँ हुआ? जमीन पर नीचे आ गिरे। अब वो उन्हें पकड़ लेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कबूतरों को लेकर जाल नीचे गिरा। बहेलिया ने उन सबों को पकड़ लिया और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। कबूतरों को फूट का कुफल मिल गया। कुफल यानी कि दुष्परिणाम। दूर खड़ा हुआ एक राहगीर बहुत देर से सारा तमाशा देख रहा था। उसने कुछ सोचकर कहा, आपस में यदि मेल जोल हो जाते हैं सारे काम, फूट और झगड़ा होने से बिगड़ा करते हैं सब काम। आपस में यदि मेल जोल हो जाते हैं सारे काम, फूट और झगड़ा होने से बिगड़ा करते हैं सब काम। राहगीर का मतलब होता है राही, पथिक, अजनबी व्यक्ति जो राह से जा रहा हो। तमाशा यानी कि जो ये घटना घट रही थी, ये कबूतर ज़मीन पर दाने खाने के लिए उड़े बैठे और फिर जाल लेकर उड़ गए और फिर दोबारा झगड़ते हुए ज़मीन पर गिर गए। ये सारी घटनाएं एक राहगीर देख रहा था और तब उसने कहा कि यदि आपस में मेल जोल हो तो सारे काम बन जाते हैं, और अगर आपस में मतभेद हो, झगड़ा हो, मन मिलाप ना हो तो उससे सारे काम क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो बेटा इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बल होता है, एकता में बल होता है। आपसी फूट से शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में क्या होता है? बल होता है। अगर दोनों कबूतरों का झुंड जिस प्रकार एक बार सारे लोग शक्ति लगाकर जाल लेकर आसमान में उड़ गए थे, अगर
दोनों झुंड में लड़ाई नहीं होती तो वे सारे कबूतर ना ज़मीन पर गिरते और ना उन्हें बहेलिया पकड़ता। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, यानी कि संगठन में बल है, एकता में बल होता है, यानी कि एकता में ताकत होती है। यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। इसलिए बेटा आप लोग हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही किसी से मतभेद करेंगे। आपसी फूट से शक्ति जो होती है, एकता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिला कि हमेशा संगठन में बल होता है, आपसी फूट से शक्ति नष्ट हो जाती है और सारे काम बिगड़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग एक बार 2 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। धन्यवाद बेटा, आज तक के लिए इतना।